नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवाभ्यो नम आवटुभ्यः ये शिक्षकाः गामवधूतलिङ्गाश्चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञां सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः इदानीं संस्कृतगद्यांशस्य अभ्यासं कुर्मः। नमस्कार। पुनः एक बार हम संस्कृत गद्यांश का अभ्यास करते हैं। हमने पिछले कई गद्यांशों में इस प्रकार की चर्चा की है कि प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से देना है। एक बार पुनः एक स्पष्ट और परीक्षा में पूछे जाने वाले परीक्षोपयोगी प्रश्न को यहाँ पर चर्चा करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से प्रश्नों को परीक्षा में पूछा जाता है और हमें किस तरह से इन गद्यांशों को गद्यांश के उत्तर आपको प्रस्तुत करने हैं। पहला प्रश्न है, अस्मिन् संसारे सर्वश्रेष्ठः धर्मः कः। तो पूर्व की भांति हमें इस में भी धर्मः कः अस्ति यह पद पकड़ना है। तो देखिए, जैसे ही आप पढ़ने जाएंगे, अस्मिन् संसारे परोपकारः एव सर्वश्रेष्ठः धर्मः अस्ति। अतः इन चारों विकल्पों में आपको ध्यान देना है कौन सा होगा। तो क्या लिखा है, परोपकारः एव सर्वश्रेष्ठः धर्मः अस्ति। तो यहाँ पर विकल्प बी में परोपकारः लिखा हुआ है। ये तदर्थम इसका जो सबसे समुचित विकल्प होगा वो परोपकार होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न में उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। सज्जनानां विभूतयः किमर्थं भवन्ति। आप इसको पढ़िए और 1-2 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का उत्तर आप लोग उत्तरित करने का प्रयास कीजिए। प्रश्न है, सज्जनानां विभूतयः किमर्थं भवन्ति। तो सज्जनानां विभूतयः किमर्थं भवन्ति, इस पूरे पद को आश्रित करके या इस पद का आश्रय लेकर के हमें ढूंढना है। तो देखिए क्या लिखा है, महापुरुषाः महापुरुषाः कथयन्ति खलु कथयन्ति यत् परोपकाराय सतां विभूतयः। अर्थात जो सताम सज्जनानां विभूतयः, तो यहाँ पे ये पूरी पंक्ति से ही प्रश्न किया है कि परोपकारः, अर्थात विकल्प बी जो होगा वो इसका उत्तर होगा परोपकाराय परोपकाराय सतां विभूतयः। अर्थात सज्जनानां विभूतयः परोपकारः एव अस्ति। अत्र एका सूक्तिः प्रदत्ता अस्ति। एतदर्थं वयं जानीमः अस्य उत्तरं भवति बी विकल्पः परोपकाराय। इसका जो उत्तर होगा विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नद्यः स्वकीयं जलं किं कुर्वन्ति। नद्यः स्वकीयं जलं किं कुर्वन्ति। इस पूरे पंक्ति को आपको गद्यांश में अन्वेषण करने का प्रयास करना है, अर्थात ढूंढने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है, नद्यः स्वकीयं जलं स्वयं न पिबन्ति। तो देखिए स्वयमेव पिबन्ति, न पिबन्ति, दूषयन्ति अर्थात विस्मरन्ति। तो इनका उत्तर जो होगा वो स्पष्टतया विकल्प बी होगा, जिसमें लिखा हुआ है कि स्वयमेव न पिबन्ति अर्थात न पिबन्ति इत्यर्थः अस्य विकल्पः शुद्धः स्यात्। अगला प्रश्न देखते हैं, वृक्षाः किमर्थं फलानि धारयन्ति। वृक्षाः किमर्थं फलानि धारयन्ति। वृक्ष फलों को क्यों धारण करते हैं। वृक्षाः किमर्थं फलानि धारयन्ति। तो हमें इस पूरे गद्यांश को पढ़ना है और उत्तर की स्पष्टता लाना है। देखिए, वृक्षाः स्वभोजनार्थम, विनाशार्थम, परहितार्थम या वृष्ट्यर्थम। तो इसको पढ़ते जाइए, कहीं ना कहीं आपको अवश्य मिलेगा। प्रकृति अपि अस्मान् एतम एव पाठम पाठयति, नद्यः स्वकीयं जलं स्वयं न पिबन्ति अपितु पिपासूनां तृप्तये प्रवहन्ति, वृक्षाः स्वफलानि न खादन्ति किम कुर्वन्ति अपितु परहितार्थम फलानि धारयन्ति। तो जैसा कि मैंने कहा कि अंतिम पंक्ति पकड़नी है और उसी पंक्ति के आधार पर आपको प्रश्न का उत्तर करना है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि फलानि किम कुर्वन्ति अपितु
परहितार्थम। तो विकल्प में आपको इन चारों विकल्पों में ABCD जो विकल्प दिए गए हैं इसमें ढूंढना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो परहितार्थम विकल्प सी इसका समुचित उत्तर होगा। एतदर्थम अत्र विकल्पः परहितार्थम इति शुद्धः वर्तते। यानी परहितार्थम विकल्प सी, क्योंकि परहितार्थम यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुनि स्नानं कर्तुम कुत्र अगच्छत, यानी मुनि स्नान करने के लिए कहाँ गया था या गए थे। ठीक है, तो इसको उत्तर समझने का आप इसको पढ़िए, स्पष्ट स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएगा। एकदा कश्चित मुनिः गंगा तीरे स्नानं कर्तुम अगच्छत। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है पांचवा प्रश्न है कि मुनि, और आपको स्पष्ट रूप से अंतिम जो पंक्ति है वही पकड़ करके चलना है और इस पूरे गद्यांश में आपको ढूंढने का प्रयास करना है। सज्जना नाम अर्थात मुनि स्नानं कर्तुम कुत्र अगच्छत। तो यहाँ देखिए एकदा मुनि गंगा तीरे स्नानं कर्तुम अगच्छत। तो यहाँ पे देखिए स्नानं कर्तुम अगच्छत ये पंक्ति आपको मिल रही है, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, गंगा तीरे विकल्प बी। और ये केवल किसी एक विशेष परीक्षा को लेकर के नहीं है, जहां भी अर्थात किसी भी प्रकार की शिक्षक परीक्षा हो या शिक्षक पात्रता परीक्षा हो और अथवा सामान्यतया अकादमिक परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा में जहां पर भी गद्यांश से संबंधित प्रश्न आते हैं उन सब में ये काम आने वाले प्रश्न है। और हर प्रश्न का उत्तर को करने की यही एक प्रक्रिया है जिसके आधार पे हम प्रश्नोत्तर को उचित और सही कर सकते हैं, खासकर विशेषतया जो पात्रता परीक्षा होती है। देखिए, तो इसका उत्तर सही है कि गंगा तीरे, विकल्प बी इसका उत्तर सही होगा, विकल्प बी गंगा तीरे। अगला प्रश्न देखते हैं। मुनि जले किम दृष्टवान, मुनि ने जल में क्या देखा। तो आपको जले किम दृष्टवान, मुनि जले किम दृष्टवान, ये छोटा सा पद है तो इसको पूरा पकड़ के चलना है। देखिए, कर्तुम अगच्छत तत्र सह जले पतितम एकम वृश्चिकम दृष्टवान, तुरंत ही मिल गया, एकम वृश्चिकम दृष्टवान। तो वृश्चिक यानी बिच्छू होता है। मुनि ने जल में एक गिरे हुए वृश्चिक को देखा। अगला प्रश्न है, वृश्चिकः मुनेः हस्ते किम कृतवान। वृश्चिकः, अब यहां से इस पूरे पद को पकड़ना है कि वृश्चिकः मुनेः हस्ते किम कृतवान, अर्थात वृश्चिक ने मुनि के हाथ में क्या किया। तो देखिए, सह दयालु मुनि तम वृश्चिकम हस्तेन गृहीत्वा बहिः आनेतुं प्रयत्नं कृतवान किंतु वृश्चिकः मुनेः हस्ते अदशत, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा विकल्प बी। यहाँ पर देखिए अदशत लिखा है, हस्ते किम कृतवान, हस्ते अदशत, मुने है हस्ते अदशत। अगला प्रश्न देखते हैं। करुणा कस्य धर्मः अस्ति, करुणा कस्य धर्मः अस्ति। तो इसको हमें देखना होगा कि ये पूरा जो पद दिया है, जब आप सीटेट इत्यादि में परीक्षा में प्रश्न का उत्तर देने जाएंगे तो वहां पर इस चीज का ध्यान रखना है कि जो पद है वो पद पूरे गद्यांश में कहां पर आ रहा है, और विशेषतया जो अंतिम पद है, जैसे कस्य करुणा कस्य धर्म। तो देखिए इसको पढ़ते जाएंगे। वेदना सोढ्वा अपि मुनि पुनः प्रयत्नं कृतवान तदा समीपस्थः एकः शिष्यः अवदत् गुरु अयं दुष्टः वृश्चिकः वारं वारं भवन्तं दशति तर्हि किमर्थं भवान एतं रक्षति। प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि करुणा कस्य धर्मः, तो इसको पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे मिल गया, करुणा मनुष्यस्य धर्मः अस्ति। तो इसमें देखिए मनुष्यस्य कहाँ लिखा है, तो विकल्प बी में मनुष्यस्य लिखा हुआ है, अर्थात इसका जो उत्तर होगा वो होगा करुणा मनुष्यस्य धर्मः अस्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। कस्य स्वभावः दशन अस्ति, किसका स्वभाव डसने का है। तो देखिए करुणा सह स्वभावः न त्यजति, ठीक है, कहता है वत्स दशन वृश्चिकस्य स्वभावः अस्ति, यानी डसना जिसको बोलते हैं वो वृश्चिक का स्वभाव है। तो यहाँ देखिए कस्य स्वभावः दशन अस्ति, तो दशन अस्ति इस पंक्ति को पकड़ना है और यहाँ पे लिखा है दशन, तो कस्य स्वभावः अस्ति, वृश्चिकस्य स्वभावः दशन अस्ति। एतदर्थम अत्र विकल्पः सी इति शुद्धः वर्तते।
अन्यः प्रश्नः खलु शिष्यः मुनेः उत्तरं श्रुत्वा कीदृशः अभवत्। शिष्य मुनि का उत्तर सुन करके किस प्रकार का हुआ या कैसा हुआ। तो अब पकड़ना है इस प्रश्न को। देखिए यहाँ पे लिखा स्पष्ट रूप से, वत्स वृश्चिकस्य स्वभावः अस्ति परम करुणा मनुष्यस्य धर्मः अस्ति स स्व स्वभावं न त्यजति तर्हि अहम मम धर्मं कथं त्यजामि। एतत् श्रुत्वा शिष्यः चकितः अभवत्। तो स्पष्ट लिखा है एतत् श्रुत्वा शिष्यः किम अभवत् या कीदृशः अभवत्। तो यहाँ पर विकल्प बी में चकितः अभवत्। अगला प्रश्न देखिए, महापुरुषाः किम विगणय्य लोक कल्याणम कुर्वन्ति। अब देखिए, किम विगणय्य लोक कल्याणम कुर्वन्ति, ये पद को आपको पकड़ना है। तो देखिए, विगणय्य लोक कल्याणम कुर्वन्ति, विगणय्य लोक कल्याणम कुर्वन्ति यहाँ स्पष्ट लिखा है। तो किम विगणय्य, एवं ही महापुरुषा कष्टम विगणय्य, यानी कष्ट को भी सहन करके दूसरों का कल्याण करते हैं। तो विकल्प सी जो है कष्टम विगणय्य। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि हम पहले से ही चर्चा कर रहे हैं कि आपको क्त्वा प्रत्यय से, ल्यप प्रत्यय से, तुमुन प्रत्यय से और क्त प्रत्यय से, आप पुराने प्रश्न पत्र को भी अगर देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से इन चारों प्रत्ययों में से एक या दो प्रश्न आवश्यक रूप से आता ही आता है। जहां पर त्वा लगा हो, जैसे गत्वा, जैसे आप देखिए श्रुत्वा, यहाँ पे त्वा प्रत्यय है, ठीक है, गृहीत्वा, यहाँ पर त्वा प्रत्यय है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे आपको शब्द मिल जाएंगे जो कि आपको ध्यान देना है। अगला है विगणय्य। तो हमने बताया था पिछले जो गद्यांश की चर्चा की थी हमने, उस चर्चा में भी हमने इस विचार पर विमर्श किया था कि जहां भी पूर्व में क्या हो, उपसर्ग हो, जैसे वी एक उपसर्ग है, ठीक है, और अंतिम में क्या है, य है, तो ये क्या होगा, शुद्ध रूप से ल्यप प्रत्यय हो जाएगा, यानी वी उपसर्ग गण धातु और ल्यप प्रत्यय। तो विगणय्य पदे कह प्रत्यय, तो इसका विकल्प में इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा। इसका उत्तर जो सही होगा वो आपका ल्यप प्रत्यय अत्र अस्ति। पदे कः प्रत्ययः अस्ति इति पदे ल्यप प्रत्ययः अस्ति। अग्रिमः प्रश्नः खलु चेत् श्रुत्वा, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में ही चर्चा की थी। देखिए यहाँ पे श्रुत्वा गद्यांश में लिखा है। अभी श्रुत्वा में कौन सा प्रत्यय होगा, आप थोड़ा सा एक सेकंड विचार कीजिए। इस प्रत्यय ये जो है, इस शब्द में आपका श्रुत्वा में त्वा प्रत्यय होगा, जैसे श्रुत्वा, गृहीत्वा, ठीक है, पठित्वा, हसित्वा, चलित्वा, इसमें सब में क्या होगा, त्वा प्रत्यय होगा। जहां पे तुम होगा, जैसे आप इसी में देखिए, यहीं पर अगर हम देखें तो आपका कर्तुम में तुमुन प्रत्यय है, ठीक है, और श्रुत्वा में आपका क्त्वा प्रत्यय है, विगणय्य में लप प्रत्यय है, गृहीत्वा में क्त्वा प्रत्यय है। चलिए अगला प्रश्न देखते। कर्तुम, जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की थी कि कर्तुम अत्र पदे कः प्रत्ययः वर्तते, अर्थात अत्र कः प्रत्ययः तुमुन प्रत्ययः। विकल्प बी इसका सही हो जाएगा। जैसे कि पिछले प्रश्न में विकल्प डी सही हुआ था, उसी तरह अग्रिम प्रश्न जो हमने कर्तुम देखा उसमें क्या हो जाएगा, आपका तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। कर्तुम, हसितुम, पठितुम, चलितुम, गंतुम, जहां भी हो तुमुन या तुम याष्टुम लगा होगा धातु के पीछे, उसमें आपका तुमुन प्रत्यय ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, पतितम इति पदे कः प्रत्ययः। अब बताइए कौन सा होगा। तवतु होगा नहीं, क्योंकि वहां वान वान लगता है, जैसे कि कृतवान, यहाँ पे तवतु प्रत्यय है, ठीक है, और दृष्ट अर्थात भगवती आप, ठीक है, तो यहाँ पे तवतु प्रत्यय है, किंतु पतितम जहां भी तो से अंत होने वाला, जैसे पतिता या पतितः अथवा या पतितम, ठीक है, इस तरह के जहां भी आ जाएंगे वहां पर आपका तो प्रत्यय होगा। जैसे पठितः पठिता पठितम, चलितः चलिता चलितम, हसितः हसिता हसितम। तो इस तरह के प्रत्यय जहां भी आपको दिखने को मिलता है वहां पे तो प्रत्यय अर्थात पतितम शब्द में जो है त प्रत्यय। आप ध्यान रखिए, जहां भी तो आ जाएगा वहां त प्रत्यय हो जाएगा, जहां भी उपसर्ग के साथ य आएगा वहां पे लेप प्रत्यय होगा, जहां पे तुम और स्टुम आ जाएगा वहां पे तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, और जहां पे
कृत्वा, हसित्वा, पठित्वा, वहां पे त्वा प्रत्यय हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा है कि ये सारे प्रश्न हैं, और प्रश्न को करते समय आप इसको समझने का प्रयास करिए कि कैसे प्रश्न का उत्तर देते हैं। चलिए इस प्रश्न को एक बार हम करने से ये भी देखते हैं कि इस गद्यांश का अर्थ क्या है। तो अर्थ के दृष्टिकोण में क्या है, अर्थ के दृष्टिकोण में अगर आप समझने जाएंगे तो कहता अस्मिन् संसारे परोपकारः एव सर्वश्रेष्ठ धर्मः अस्ति। इस संसार में परोपकार ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। महापुरुषाः कथयन्ति यत्, महापुरुषों ने कहा है कि, या महापुरुष कहते हैं कि, परोपकाराय सताम विभूतयः, यानी सताम यानी सज्जनों का की जो विभूति होती है, जो उनकी प्रतिष्ठा होती है, वो परोपकार ही है। अर्थात सज्जनानां संपत्ति ही अन्येषां हिताय एव भवति। अर्थात इस पर जो सूक्ति है उसका अर्थ है, जो सज्जनों की संपत्ति होती है वो दूसरों के हित के लिए ही होती है। प्रकृति अपि अस्मान् एतम एव पाठम पाठयति। हमें प्रकृति भी यही पाठ पढ़ाती है। जैसे नद्यः स्वकीयम जलम स्वयं न पिबंती, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीता है। अपितु पिपासु नाम तृप्तये प्रवहंती, यद्यपि वो पिपासियों की तृप्ति, प्यास बुझाने की तृप्ति के लिए स्वयं को वहन करती है। वृक्षाः स्वफलानि न खादन्ति, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं। अपितु परहितार्थम फलानि धारयन्ति, दूसरों के लिए फल का धारण करते हैं। उसके बाद है एकदा कश्चित मुनि गंगा तीरे स्नानम कर्तुम अगच्छत। एक बार कोई मुनि गंगा के तट पर स्नान करने के लिए आया। तत्र सह जले पतितम एकम वृश्चिकम दृष्टवान, वहां पर वह जल में गिरे हुए एक वृश्चिक को देखा। जैसे दृष्टवान में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो तवतु प्रत्यय हो जाएगा। सह दयालु मुनि तम वृश्चिकम हस्तेन गृहीत्वा बहिः आनेतुम प्रयत्नं कृतवान। ठीक है, वह दयालु मुनि उस वृश्चिक को अपने हाथ में लेकर ग्रहण करके बाहर आने तुम प्रयत्नम कृतवान, यानी लाने के लिए प्रश्न किया। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि आने तुम में कौन सा प्रत्यय होगा, तो मैंने बताया था कि आने तुम में तुमुन प्रत्यय होगा, प्रयत्नम कृतवान, कृतवान में तवतु प्रत्यय हो जाएगा। किंतु वृश्चिकः मुनेः हस्ते अदशत, किंतु जो वृश्चिक था मुनि के हाथ में दस लिया, अर्थात डस लिया। हस्ते अदशत। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कि वेदनाम सोढ़वा अपि मुनि पुनः प्रयत्नम कृतवान, वेदना को सह करके भी मुनि ने पुनः उसे बचाने का प्रयत्न किया। तदा समीपस्थः एकः शिष्यः अवदत्, वहीं पर निकट में समीपस्थ एक शिष्य ने कहा, गुरु अयम दुष्टः वृश्चिकः वारं वारं भवंतम दशति। गुरु महोदय, यह दुष्ट वृश्चिक आपको बार बार दश रहा है या डस रहा है। तत्सर्हि तथापि किमर्थम भवान एतम रक्षति, फिर भी आप इसकी रक्षा क्यों कर रहे हैं। मुनि स्मृतम या मुनि स्मितम कृत्वा, थोड़ स्मितम मतलब थोड़ा सा हंस गया। कृत्वा में कौन सा प्रत्यय होगा, त्वा प्रत्यय होगा। प्रत्यवदत्, तुरंत उत्तर दिया। वत्स दशन वृश्चिकस्य स्वभावः अस्ति, दसना जो है वो वृश्चिक का स्वभाव है। परम करुणा, किंतु करुणा मनुष्यस्य धर्मः अस्ति, करुणा जो है, जो दया है, वो मनुष्य का धर्म है। सह स्वभावम न त्यजति, वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है। एक तुच्छ कीड़ा होकर के भी वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है। तरही अहम मम धर्मम कथम त्यजानी, मैं अपने धर्म को कैसे त्याज्य कर दूं। मम धर्मम कथम त्याज्यानी। ठीक है, एतत् श्रुत्वा शिष्यः चकितः अभवत्, यह सुन के शिष्य चकित हुआ। एवं हि महापुरुषाः कष्टं विगणय्य अपि लोक कल्याणम कुर्वन्ति, इसी प्रकार महापुरुष जो होते हैं स्वयं के कष्ट को न गिनते हुए भी, यानी विगतम गणना यत्र तत्रति विगणय्य इति पदस्य अर्थः भवति, न करते हुए भी लोक कल्याण करते हैं। अतः इसलिए अस्माभिः अपि स्वजीवने
परोपकारस्य मार्गः अनुसरणीयः। यहाँ पर अनियर प्रत्यय, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो कहने का अर्थ है कि इसको आप अर्थ समझते हुए, और जैसा कि मैंने बताया कि अंतिम पद को पकड़ करके हमें क्या करना है, प्रश्न का उत्तर देना है, जिससे हमारा प्रश्न सरलता पूर्वक, जैसे संसारे सर्वश्रेष्ठ धर्म का अस्ति, तो संसारे सर्वश्रेष्ठ धर्म का अस्ति परोपकार यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो इसी तरह सारे प्रश्न इसमें देखिए, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, इस तरह से हम प्रत्येक दिवस 15-15 गद्यांश को करने का प्रयास करते हैं, जिससे आपकी जो गति है, जो आपकी प्रक्रिया के स्वरूप को तैयार करने की गति है, यानी जिसको हम सामान्य भाषा में कहें कि परीक्षा की तैयारी के लिए जो आपका स्वरूप है, उसमें स्पष्टतया एक धार आएगी, एक गति आएगी। धन्यवादः। नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवाभ्यो नमः वटुभ्यः, ये शिक्षकाः गामवधूतलिङ्गाश्चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञां। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। मङ्गलं कामये।